जेएमएन 21 Feb एग्जाम है आज जो, उसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1 में ऐसा कर्व शेप का वेज दे रखा है, ब्लॉक को यहां से प्रोजेक्ट करेंगे तो यहां से यहां जाएगा, मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी का y कंपोनेंट 0 हो जाएगा। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करता हूं, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू mgh। अब देखो इसकी स्पीड हो गई हाफ m, 2 टाइम्स हो गया 2 v नॉट स्क्वायर, तो न्यू हाइट हमने mgh ले लिया। हाफ m v नॉट स्क्वायर की वैल्यू यहां से पुट किया, हाइट की वैल्यू आ गई 8 मीटर। क्वेश्चन नंबर 2 इम्पल्स का क्वेश्चन है, इम्पल्स का क्वेश्चन है। ब्लॉक को रिलीज करेंगे तो ऐसे गिरेगा यहाँ पे। तो टाइट स्ट्रिंग टाइट होने से पहले ये जो लेंथ दे रखा है √3/2 दे रखा है लेमडा, ये लेमडा है। तो यहाँ पे साइन थीटा अप्लाई करेंगे तो 30 डिग्री आ जाएगा और ये 60 डिग्री आ जाएगा। इसको रिलीज करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करेंगे, या सिंपली फार्मूला होता है एच हाइट डाउनवर्ड आने के बाद फ्री फॉल में √2gh। यहाँ से h की वैल्यू λ/2 आती है, वो पुट करेंगे तो बिफोर टॉट पार्टिकल की वेलोसिटी √g λ आ जाएगा। अब यहाँ और यहाँ से जो मूव करके यहाँ पे आएगा, यहाँ से यहाँ तक आने में अप्लाई करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, U इनिशियल प्लस K इनिशियल इक्वल टू U फाइनल प्लस K फाइनल। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0 लेवल हमने सबसे ऊपर ले लिया है, यहीं पे 0 लेवल लिया है। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो बिफोर कोलिजन हमें वेलोसिटी मिल गया। क्वेश्चन नंबर 3 पार्टिकल अटैच्ड है, आइडेंटिकल पार्टिकल है, इसको v नॉट से प्रोजेक्ट कर दिया। तो बिफोर कॉलिजन वेलोसिटी आ जाएगी, जस्ट बिफोर कॉलिजन वेलोसिटी इसकी v1, क्योंकि टेंशन फोर्स लग रहा है ना, टेंशन फोर्स अप्लाई हो रहा है, टेंशन फोर्स से इसकी वेलोसिटी चेंज होगी। इसकी वेलोसिटी स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट अप्लाई करेंगे, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट अप्लाई करेंगे तो इसकी वेलोसिटी का y कंपोनेंट इन दोनों के इक्वल होगा। कॉलिजन से पहले सिमेट्री से दोनों की स्पीड v2 होगी, यानी पार्टिकल b और c की 2 डायरेक्शन वेलोसिटी होगी, 2D मोशन होगा, इधर v1 जो कि इसके इक्वल होगा पार्टिकल a के। कुछ इस तरह b की वेलोसिटी इधर v1 इधर v2, c की इधर v2 इधर v1। सबसे पहले कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई कर रहे हैं। इनिशियल ये y के लॉन्ग, y एक्सिस के लॉन्ग अप्लाई किया तो यहाँ से v1 की वैल्यू आ गई। अब कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई करेंगे। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, फाइनल काइनेटिक एनर्जी a का और ये b और c का, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी। कुछ डाउट्स है यहाँ पे? सिंपली एक कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और एक कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, क्योंकि दो अननोन है ना। हमने समझा रखा है कि जब भी वेलोसिटी रिलेटेड क्वेश्चन होगा, एक बार मोमेंटम कंजर्वेशन को सोचना और एक बार एनर्जी कंजर्वेशन को सोचना। क्वेश्चन नंबर 4 पार्टिकल को ऐसे स्पिन करके रिलीज कर दिया है, एच हाइट नीचे आएगा तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 5 मीटर पर सेकंड से ग्राउंड को हिट करेगा। कॉलिजन परफेक्टली इलास्टिक है, इसलिए सेम वेलोसिटी से रिवर्स होगा। ये इधर जा रहा है तो कॉन्टेक्ट पॉइंट की टेंडेंसी इधर जाने की, तो फ्रिक्शन इस साइड लगेगा, तो फ्रिक्शन से इंपल्स इधर लगेगा, नॉर्मल से इंपल्स इधर लगेगा। ये है इंपल्स ड्यू टू नॉर्मल फोर्स और इंपल्स ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स।
तो वेलोसिटी का ये एक्स कंपोनेंट है, वाई कंपोनेंट है। तो प्रोजेक्टाइल देखो, प्रोजेक्टाइल मोशन यहां से यहाँ, इम्पल्स का फॉर्मूला मालूम ही है, इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो ये पार्टिकल डाउनवर्ड आया था, कॉलिजन परफेक्टली इलास्टिक है, जस्ट रिवर्स हो गया, तो चेंज इन मोमेंटम डेल्टा एम बी ये हो जाएगा -5 इस टाइप का कुछ ऐसा। तो मोमेंटम ड्यू टू फ्रिक्शन इक्वल टू म्यू इनटू जे एन, यहाँ से आ गया। तो यहाँ से वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट आ गया, वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट आ गया। तो वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट 3 है, वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट 5 है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन से रेंज इक्वल टू 2 एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट इंटू जी, यहाँ से वैल्यू आ गई 3 आ गई। क्वेश्चन नंबर 5, प्रोजेक्टाइल है, एम मास का है, इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है, 60 डिग्री से प्रोजेक्ट किया। बिफोर एक्सप्लोजन मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट 0 होगा, सिर्फ वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट होगा 1 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर कॉलिजन एक पार्ट तो जस्ट रिट्रेस हो जाता है, तो उसकी वेलोसिटी रिवर्स हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक सेम हाइट आने में, तो सेम हाइट से उसी पॉइंट पे जाने में वेलोसिटी जस्ट रिवर्स होना चाहिए। एक पार्टिकल की वेलोसिटी इधर हो गई, एक पार्टिकल की वेलोसिटी इधर दे रखा है, ये 3 v0 by 2, वैल्यू 3 v0 की वैल्यू 2 है, तो ये आगे। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, मैक्सिमम हाइट पे m इंटू 1 आई कैप, ये रिवर्स हो गया है, जो ये रिवर्स वाले का है, ये इसका मोमेंटम हो गया। इनिशियल मोमेंटम में कोई डाउट है यार? देखो यहाँ पे डाउट तो नहीं होनी चाहिए, vx इक्वल टू 1 है, ये वाला यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे, थर्ड वाले का सिंपली लिख दिया m/3 vx i कैप प्लस vy j कैप। सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करोगे तो x कंपोनेंट आ गई, vx इक्वल टू 4, vy इक्वल टू -3, ये आ गई। तो स्पीड आ गई √3² प्लस 4², ये थर्ड पार्टिकल की स्पीड होगी। क्वेश्चन नंबर 6, स्पीड तो कांस्टेंट होता है बट वेलोसिटी वेरिएबल होता है ना, ड्यू टू डिफ्लेक्शन। इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, सेम डायरेक्शन में है, तो करंट सेम होगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन भी है और साथ में मैग्नेटिक फोर्स से रिपल्सन आ रहा है, सेम डायरेक्शन में है, इसलिए रिपल्सिव फोर्स होगा। ये तो क्लास एग्जांपल है, देखो करंट यहाँ भी आई है, यहाँ भी आई है। ये दे रखा है a/2 और ये दे रखा है √3 a/2, ये वैल्यू आ गई पाइथागोरस अप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इस वायर से और इस वायर से, इनफाइनाइट वायर है, मैग्नेटिक फील्ड 1 by 1 करके निकालते हैं हम लोग। इनफाइनाइट वायर है तो करंट देखो डाउनवर्ड है, ऐसे ये रखा थंब करंट के अलोंग, तो फिंगर इधर आ रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। इससे देखो यहाँ पे आ गया, इससे मैग्नेटिक फील्ड इधर होना चाहिए, मिस्टेक हो गया है। इससे मैग्नेटिक फील्ड इस साइड होना चाहिए, ये 60 तो ये 30 हो गया। तो इसका कंपोनेंट देखो, ये कंपोनेंट b cos थीटा, b cos 30 डिग्री, इधर b sin 30 डिग्री, साइन वाला कैंसिल हो रहा है, cos वाला ऐड हो रहा है, तो b नेट इक्वल टू b cos 30 एक मिनट, करंट इधर है, इससे मैग्नेटिक फील्ड इस साइड, करंट इधर है, इससे मैग्नेटिक फील्ड इस साइड, ये 60 तो ये 60, ये 30, ये 60, b cos थीटा, इधर और कंपोनेंट लिख सकते हैं b sin थीटा। ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, ये कंपोनेंट ऑपोजिट होगा, तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा,
क्लास एग्जाम्पल है, क्लास में भी करवाया गया है, 1/2 ये आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9, गायरोमैग्नेटिक रेशियो पढ़े ही हो। मैग्नेटिक मोमेंट बाई एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू Q/2m। यहाँ से मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 10, चार्ज पार्टिकल है, वेलोसिटी, तो इस पे फादर मदर चाइल्ड अप्लाई करोगे तो फोर्स का डायरेक्शन मिल जाएगा, मतलब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करोगे। ऐसे गया, डिफ्लेक्ट हुआ, ये थीटा दे रखा है, ये गैप है, विड्थ है, वो r/2 के इक्वल है, दे रखा है। यहाँ से थीटा की वैल्यू 60 डिग्री आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11, ये देखो एमीटर का, ये एमीटर का सर्किट है, इसको बोलते हैं मेन करंट, ये मेन करंट होता है। तो मेन करंट की वैल्यू तो चेंज नहीं होगी ना, यहाँ कितना, यहाँ पर देखो, यहाँ कुछ भी मॉडिफाई कर लो आप, कुछ भी रजिस्टर कनेक्ट कर दो, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाएगा, मेन करंट का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होगा, बट करंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। मेन करंट का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, स्ट्रेट वायर है, इसको बेंड कर दिया सेमी सर्कल में, सेमी सर्कल में तो रेडियस स्मॉल r लिया, तो स्ट्रेट वायर का लेंथ और सेमी सर्कल के लेंथ में ये रिलेशन रहेगा। मैग्नेटिक मूवमेंट कैपिटल M स्मॉल m पोल स्ट्रेंथ, एक कंसेप्ट पढ़े ही हो, मैग्नेटिक मूवमेंट इक्वल टू पोल स्ट्रेंथ इक्वल टू मैग्नेटिक मूवमेंट डिवाइडेड बाय लेंथ। इसका मैग्नेटिक मूवमेंट कैपिटल M डिवाइडेड बाय 2r, ये पोल स्ट्रेंथ हो गया। यहाँ जब ये स्ट्रेट था तब इसका बिहेवियर बार मैग्नेट था, मान लो ये मैग्नेटिक मूवमेंट था, इसका मैग्नेटिक मूवमेंट m0, ये पोल स्ट्रेंथ की वैल्यू m0/L, तो इसको ऐसे से ऐसे बेंड कर दिया, पोल स्ट्रेंथ तो वही रहेगा ना, पोल स्ट्रेंथ इसका और पोल स्ट्रेंथ जब स्ट्रेट था तब दोनों सेम ही रहेगा, पोल स्ट्रेंथ में कोई चेंज नहीं होता, तो m/लेंथ और यहाँ पर मैग्नेटिक मूवमेंट डिवाइडेड बाय लेंथ, यहाँ से आ गया वैल्यू। जब भी वायर को बेंड करोगे, मैग्नेट को बेंड करोगे, उसके पोल स्ट्रेंथ में कोई चेंज नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 13, मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू तो हमने कैलकुलेट कर रखा था ना, नल पॉइंट मतलब जहां पे नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 हो, ये मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड और ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेट का और ये अर्थ का, नेट 0 हो रहा है, यानी इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन का होना चाहिए, यहाँ से मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू आ गई। तो सिंपल प्रॉपर्टी है, क्वेश्चन नंबर 14 सिंपल प्रॉपर्टी है यार, पढ़ोगे आप। टॉर्क की वैल्यू पढ़ा रखा है m क्रॉस b, mb sin थीटा, इसको डिफरेंशिएट किया, ये आ गया। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होगी देख लो, जब cos थीटा मैक्सिमम होगा, cos थीटा की वैल्यू 1, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, यानी पैरेलल होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 इजी है। क्वेश्चन नंबर 17, डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन का रिजल्ट हम लोग यूज करेंगे। स्ट्रेट वायर से तो 0 होगा टू एक्सियल पॉइंट, एक्सियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है, स्ट्रेट वायर के कोई भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। r से μ0I/2r θ/360 ये अप्लाई करेंगे। इनफाइनाइट सोलेनॉइड का ये होता है, सेमी इनफाइनाइट का वैल्यू ये होता है, और फाइनाइट सोलेनॉइड का वैल्यू इतनी होती है। तो ग्राफ यहाँ से क्वेश्चन नंबर 19, इक्विलिब्रियम का मतलब टॉर्क की वैल्यू 0 होना, यानी m क्रॉस b 0, यानी थीटा की वैल्यू 0 होना। तो देखो अर्थ है, अर्थ का नॉर्थ पोल, ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल, ज्योग्राफिकल साउथ पोल, ये ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया।
ये रॉन्ग हो गया है, सॉल्व कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 19 को फिर से। क्वेश्चन नंबर 19 अर्थ है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। टॉर्क की वैल्यू mb sin थीटा, टॉर्क 0 है, एम्प्लाइज थीटा की वैल्यू 0, एम्प्लाइज m वेक्टर और b वेक्टर पैरेलल होना चाहिए। तो b वेक्टर इधर है तो करंट कैरिंग लूप ऐसे होना चाहिए, तभी तो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट इधर आएगा, यानी डायरेक्शन आ गया। लूप का डायरेक्शन हमें मिल गया, लूप का डायरेक्शन मिल गया हमें। क्वेश्चन नंबर 20 दे रखा है चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर, रेडियस की वैल्यू होती है एम बी बाई क्यू बी। यहाँ से वेलोसिटी पुट किया तो ये आ गई, सिंप्लीफाई किया तो रेडियस प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर मास आ गया। मैग्नेटिक फोर्स होता है क्यू टू वी क्रॉस बी, यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी ये वेक्टर दोनों पे परपेंडिकुलर होगा राइट हैंड स्क्रू रूल से। ये v है, ये b है, तो फोर्स का डायरेक्शन इधर मिलेगा। तो एक्सेलरेशन वेक्टर फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, यहाँ से वैल्यू आ गई। चार्ज यहाँ करंट कैरिंग वायर पे नेट फोर्स 0 है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू इक्वल होगी। डी की वैल्यू इससे कम है, डी की वैल्यू अगर ज्यादा हो तो पूरा सर्कल कंप्लीट होता है। यहाँ पर क्या है, डिफ्लेक्ट हुआ है, ये इधर नहीं जा रहा है, ये इस साइड रीजन नहीं जाएगा। जब ये ऐसा ही होगा, जब क्या होगा, डिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो डिफ्लेक्शन होगा तो देखो डी लेस देन इक्वल टू आर, यहाँ से गैप जो है मैग्नेटिक फील्ड का वो रेडियस से कम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24 ड्यू टू लूप p की वैल्यू होती है म्यू नॉट आई बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला यहाँ यूज किया, यहाँ यूज किया टाइनी लूप के लिए अप्रोक्सीमेशन इतना है। क्वेश्चन नंबर 25 चार्ज पार्टिकल मूव हो रहा है तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर होगा, तो मैग्नेटिक मूवमेंट का भी डायरेक्शन इधर ही होगा, मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन इधर ही दे रखा है। तो टॉर्क की वैल्यू m क्रॉस b सेम डायरेक्शन में पैरेलल है, तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो गया। ये आंसर है।